हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मोल चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। बहुत डिमांड आ रही थी उसकी मोल चैप्टर की, तो इस वजह से हम उसको कंप्लीट करेंगे। पूरा एवरेज मोलर मास के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एवरेज मोलर मास किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किस पर लगाया जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास जो है वो आइसोटोप के केस में लगाया जाता है। जितने भी आइसोटोप होते हैं, अब तुम्हें पता है आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप होता है जिसकी टोपी में गड़बड़। अब दीदी कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो तुम। टोपी में गड़बड़ मतलब ये याद करने का तरीका है। टोपी जैसे कि ये हमारा एक्स एलिमेंट है, नीचे होता है जेड, ऊपर होता है ए। ए को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, मतलब जिसका ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट तो डिफरेंट हो और जिसका नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम हो। जैसे कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। जैसे क्लोरीन ले लो सपोज एग्जांपल, तो क्लोरीन एक जो है, क्लोरीन दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक तो जैसे कि पाया जाता है क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ठीक है, दो आइसोटोप पाए जाते हैं क्लोरीन के। बट इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है दोनों का। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन ही है बट एटॉमिक मतलब उसका मास डिफरेंट हो गया है। तो जिसकी टोपी में गड़बड़ वो आइसोटोप होता है। अब आइसोटोप के केसेस में हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस होता है, देखो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम। केस फर्स्ट के अंदर क्या देखेंगे, रुको यार कलर चेंज कर लेने दो। ठीक है, केस फर्स्ट हम परसेंटेज अबंडेंस को लेके चल रहे हैं कि जैसे कि इनकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी होती है। अच्छा, टोटल अबंडेंस 100% है। कितने भी टाइप्स के आइसोटोप पाए जा रहे हैं तो उसकी टोटल अबंडेंस उस एलिमेंट की 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज अबंडेंस दे रखी होती है हमें। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। जैसे एक्स दे रखा है यहाँ पर, एक्स 100, इसका मतलब ये मोलर मास है। ठीक है, एटॉमिक मास ये 80% दे रखा है हमें, इसकी अबंडेंस। एक दूसरा एलिमेंट है एक्स ही है मतलब, और उसका 102 है और इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है 10%। और तीसरा जो है वो फिर से एक्स दे रखा है, इसका 105 एटॉमिक मास है और इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है 10% अगेन। ठीक है, तो अब पूछा है तुमसे कि एवरेज एटॉमिक मास निकाल दीजिए, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के टर्म्स में देखिए क्या करते हैं, ये जो 80% दे रखा है ना, तो पहला मेथड होता है बाय मोल मेथड। तो मोल मेथड में क्या कर लेते हैं हम, ये जो परसेंटेज अबंडेंस है इसको 100 मोल्स मान के चलेंगे। ठीक है, मतलब टोटल मोल्स कितने रहे होंगे, 100, जिसमें से 80% के, ये 80 दे रखा है तो इसको 80 मोल मान लेंगे। अगर ये 10 दे रखा है तो ये 100 में से 10 मोल रहे होंगे और यहाँ पर भी जो है वो 10 मोल रहे होंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एम एवरेज निकालने के लिए, एम एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ फर्स्ट। जैसे ये मैंने फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया, ये थर्ड ले लिया, तो मोलर मास ऑफ फर्स्ट इनटू परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, जैसे मैंने इसको ए मेंशन कर दिया। ठीक है, M2 इंटू बी प्लस M3 इंटू सी। अच्छा, टोटल अबंडेंस कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी को करोगे तो 100 आएगी टोटल अबंडेंस, मैंने बताया था, तो इस वजह से 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। तो ये मोल मेथड से कर रहे हैं हम, ध्यान रखना ये वाली चीज़। ठीक है, तो अभी हमें इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। देखो 100 दे रखा था, 100 वाले का 80% अबंडेंस था, प्लस 100 इंटू इसका ये जो 102 था। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, इसको हम 102 बना लेते हैं। तो 102 वाले का कितना परसेंट था, 10% अबंडेंस दे रखा था, प्लस कितना, एक 105 दे रखा था जिसका परसेंटेज अबंडेंस 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये कितना हो गया, 8000 प्लस 1202 हो जाएगा ये, प्लस 1050 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेट कर लो। 8000 प्लस 1050 तो 9050 और 1020, तो ये हो गया 10,070। ठीक है, तो 10,070 हो गया ये डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100.70।
तो इतना हमारा एवरेज एटॉमिक मास रहा होगा x जो भी दे रखा है। मतलब एक आइसोटोप उसका क्या था 100 वाला, एक आइसोटोप था 102 वाला, एक था 105 वाला, बट इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो हमारा 100 आ गया। ये बाय मोल मेथड है, इस वाले को अप्लाई करें। देखो एक और क्वेश्चन देख लो, ये PYQ क्वेश्चंस है, मैंने अपने आप से नहीं बनाए। PYQ में जाके चेक कर लेना, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। देखो जैसे कि पूछा है तुमसे, द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, अकरिंग एलिमेंट x इज क्लोज टू, देखो x 200 दे रखा है, उसका परसेंटेज अबंडेंस 90% दे रखा है, ठीक है। दूसरा दे रखा है x 199, 199, यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा देते हैं 199, तो उसका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है हमें 8.0%। और जो थर्ड लास्ट दे रखा है, टोटल 100 होना चाहिए, तीन मतलब जितने भी उसके आइसोटोप रहे हैं उसका टोटल अबंडेंस जो है नेचर में, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 302 वाले का दे रखा है 2%, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान देख लेना, ठीक है। अभी इसने हमसे पूछा है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो क्या करते थे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, 200 इंटू परसेंटेज अबंडेंस 90 इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी, जैसे ये 199 दे रखा है, इंटू 8 प्लस 302 इंटू 2% डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल देखो 90 प्लस 8 प्लस 2 100 हो गया होगा। 200 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा ये 90, और इसका करोगे तो आ जाएगा 1592, और 300 ये तो 604 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब इसको प्लस करोगे तो 20196 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 201.96, तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना आ गया है बाय मोल मेथड, ये क्लियर है। देखिए हम इसी में एक और प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल था कि तुम्हें उसने एवरेज एटॉमिक मास निकलवाया, अभी कभी कभी क्या करता है कि एवरेज एटॉमिक मास दे देता है और परसेंटेज अबंडेंस पूछ लेता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट प्रोफाइल होता है ये, ठीक है। बोरॉन हैज टू आइसोटोप B10 और B11, ठीक है। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास जो दे रखा है वो दे रखा है 10.80 U। अच्छा, जो एवरेज एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो AMU होती है, क्योंकि AMU मोस्ट प्रेफरेबल यूनिट में मानी जाती है, इसी वजह से। अब उसने पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप। अब देखो हैवियर आइसोटोप कौन सा है, B11 वाला है ना, बोरॉन 11। तो बोरॉन 11 को एक को x मानेंगे, और टोटल अबंडेंस 100 होती थी हमारी, तो एक को 100 माइनस एक्स मान लेंगे, और हैवियर पूछा है तो हम हैवियर वाले को ही x मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट निकल आएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा नहीं। तो B10 को मान लेते हैं 100 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने अबंडेंस मान ली इनकी कि ये अबंडेंस रही होगी। अब देखो कैसे सॉल्व करते थे, यहीं से सॉल्यूशन चल रहा है ये। अब कैसे कैसे सॉल्व करते थे, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास पहले से ही दे रखा है, इनटू एटॉमिक मास इनटू क्या करते थे परसेंटेज अबंडेंस। तो 10 की परसेंटेज अबंडेंस कितनी लेनी है, ले है हमने 100 माइनस एक्स ली है, प्लस 11 की परसेंटेज अबंडेंस ली है एक्स, डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस कितनी है 100। तो यहाँ पर ये जाएगा तो 1080 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,000 माइनस 10x प्लस 11x, ठीक है। तो ये 1080 में से माइनस हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा इधर, एक्स इक्वल्स टू 80% आ जाएगा। मतलब ये वाला जो है B11 जो है हमारा, वो 80% अबंडेंस रही है इसकी। तो इसकी कितनी रहेगी, 100 माइनस 80 कर देंगे तो इसकी आ जाएगी 20। वैसे सिर्फ हमसे 80% वाले की ही पूछी थी। ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होगा आई होप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो देख लो, जैसे कि हम जब थोड़ा वैरायटी में, मतलब थोड़ा एक
घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। ये प्रोफाइल थर्ड है, जैसे कि तुमने अब तक क्या क्या पढ़ा था, मोल्स वगैरह पढ़े थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा राइटिंग हो गया ये तो। देखो, आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ C12, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। C12 एंड C14 इज 98% एंड 2%। उसने दो परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, एक C12 की एक C14 की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उसने पूछा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम of C14 atom isotope in 12 ग्राम कार्बन सैंपल। ठीक है, अभी तुम इससे क्या समझे? देखो, ये मोल वाला क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें मोल वाले 3 फॉर्मूले सिखाए थे कि मोल एटॉमिक वेट अपॉन मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज कांस्टेंट। ठीक है, तो उससे भी होगा ये, इसमें हमें कुछ भी नहीं निकालना है। ये तुम सोचो, आधे अबंडेंस देखी हमने तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालने लग गए अंधों की तरह, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उसने पूछा क्या है पहले वो चेक करो। उसने पूछा है व्हाट विड बी द नंबर ऑफ एटम्स इन C14 में वो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तुमसे, तो तुम सिर्फ उसी के बारे में देखो। C14 का परसेंटेज अबंडेंस कितना दे रखा है? 2% दे रखा है। ठीक है, तो किसी 100% में से 2% अबंडेंस C14 का है, तो इसमें कितना ग्राम रहा होगा? 2 ग्राम रहा होगा 100 ग्राम में से। ठीक है, इतना बात समझ में आता है? तो अच्छा, इसमें कार्बन हमें दे दिया है कि सैंपल में जैसे कि 12 ग्राम, अच्छा पहले से ही मेंशन कर लिया है, चलो ठीक है, ये वाली बात को छोड़ो। जैसे 2% अबंडेंस दे रखा है तो उसको 12 ग्राम का 2% निकालेंगे। ठीक है, तो 12 ग्राम का 2% कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा? 24 इंटू 100। ये हमारा आ गया मास किसका? कार्बन 14 का मास निकाल लिया है हमने। अब देखो, मोल्स इक्वल्स टू क्या होता था? मोल्स इक्वल्स टू होता था मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कितना पुट करना है? 14 पुट करना है, और ये 24/100 तो दे ही रखा है इंटू 14, क्योंकि 14 आइसोटोप के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा काट लो। ठीक है, काटने के बाद क्या आ जाएगा? ये 12 और ये आ जाएगा 700। ठीक है, इतना आ गया। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मोल्स तो हमने निकाल लिए हैं 12/700, बट अभी हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। है ना? मतलब कभी भी ट्रैप मत हुआ करो। आइसोटोप देखा, पता चले कुछ भी निकालने लग गए, ये फॉर्मूले भूल ही गए। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन इधर डाला है, नहीं तो मैं उधर भी डाल सकती थी इस क्वेश्चन को। अब देखो, ये जो है मोल्स हमने कितने निकाल लिए थे? 12/700। ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अभी क्या किया हमने? 12 6 इसको 6 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो 12 6 72 इंटू 10⁻21। मैं इन दो जीरो को ऊपर ले गई हूँ, माइनस में चले गई, और डिवाइडेड बाय 7, तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा 10.2 इंटू 10⁻21। ठीक है, अब थोड़ा राउंड ऑफ वो कर लो, साइंटिफिक नोटेशन के अंडर लिख लो, तो 1.02 इंटू 10⁻22 एटम्स इसके अंदर आंसर आ गया। ठीक है, इसका परसेंटेज अबंडेंस से या फिर एवरेज एटॉमिक मास से कोई रिलेशन नहीं था, बट ये क्वेश्चन मैंने इधर करा दिया क्योंकि तुम ट्रैप मत होना बस। अब देखो, एक और टाइप की प्रोफाइल पढ़ लेते हैं हम। ये हमारी प्रोफाइल सेकंड है ना, केस सेकंड। तो इसमें क्या देखना है हमें? जैसे कि अभी तक हमने बाय मोल से कर रहे थे, हम उनको जो परसेंटेज अबंडेंस थी वो उसको वो मान के चल रहे थे कि ये इतने मोल्स हो गए। ठीक है, अभी हम बाय मास, अगर तुम्हें कभी दे दे कि परसेंटेज अबंडेंस को बाय मास के थ्रू करना है, तो क्या करना होता है? जैसे कि सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे क्लोरीन का 35 दे रखा है, क्लोरीन 35 जो है वो 75% दे रखा है, और क्लोरीन 37 जो है वो हमें 25% दे रखा है। ठीक है, दो चीज़ दे रखा है, और उसने बोला है बाय मास से एवरेज मोलर मास निकाल के बताइए हमें। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करना होता है, इसमें वो नहीं करना होता।
तो इसमें टोटल मास डिवाइडेड बाय, तो इसको हम मान लेंगे कि ये 75 ग्राम रहा होगा और इसको मान लेंगे कि ये टोटल में से 25 ग्राम रहा होगा। तो देखो टोटल मास हमारे पास कितना है, टोटल मास हमारे पास 100 है, ठीक है। 75 ग्राम प्लस 25 तो ऊपर 100 आता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और मोल्स इक्वल्स टू क्या होता था कि मास अपॉन मोलर मास, तो क्लोरीन 35 के मोल्स कितने हो गए 75 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 37 भी तो है, ठीक है, इसी वजह से। तो इसका 25 ग्राम डिवाइडेड बाय 37, मास अपॉन मोलर मास पुट किया और कुछ भी नहीं किया है हमने, ठीक है। 175 डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो 2.1 आएगा, प्लस इसको करोगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 2.7, तो ये आ जाएगा 37.03। ये वाला जो था ये बाय मास है। अगर हमने इसी क्वेश्चन को हमने बाय मोल किया, बाय मोल, मैक्सिमम केस में कुछ भी मेंशन ना हो तो बाय मोल ही करना है, तो मैं कंफ्यूज मत होना। जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकलवाया हमसे, तो हमें क्या करना है 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25, ठीक है। तो इससे करके देखोगे तो 35.5 आएगा, जो कि तुम्हें पता होगा कि तुमने कभी भी क्लोरीन का वेट पुट किया होगा तो 35.5 आता है, वो पुट करते हैं हम एक्चुअली में। तो ये वाला जो है वो बाय मोल्स आता है, वो बाय मास आता है, तो वो मेंशन करे बाय मास निकालना है तो वो लगाएंगे। कंफ्यूज मत होना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अच्छा, एक एनसीईआरटी से खुद से क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, पर उसको एक बार देख लेना। 1.32 क्वेश्चन है, आराम से निकल आएगा तुम्हारा। बस कुछ भी नहीं करना है, बाय मोल ही करना तुम लोग, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। कुछ भी